चलिए वेलकम है, स्वागत है आज की इस सेशन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो चलिए आज की सेशन में जो होने वाली है 25 प्रश्न मिलेगा इस सेशन के अंतर्गत, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। आज की सेशन इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न मिलेगा। उससे पहले देखते हैं, कल का ही न्यूज़ था, कल न्यूज़ शेयर नहीं किए थे। जो टेट सीटेट जो है, इसका जो वैधता जो है उसे 7 साल से बढ़ा करके आजीवन कर दिया गया है। एक बार टेट क्वालिफाई होते हैं तो पहले इसका वैधता 5 साल थी, अब इसे 7 साल कर दिया गया था और अब जो है इसे आजीवन कर दिया गया है वैधता। तो चलिए देखते हैं, कल का ही न्यूज़ था, कल का ही न्यूज़ था। शिक्षा मंत्री का ये बड़ा फैसला था, शिक्षा मंत्री का ये बड़ा फैसला था। तो चलिए देखते हैं, ये रमेश पोखरिया जो है कल का ही ये न्यूज़ शेयर किए थे कि टेट सर्टिफिकेट का जो वैधता वो 7 साल से बढ़ा करके आजीवन कर दिया गया है। यह फैसला जो है 10 साल पहले से लागू किया गया था, यानी 2011 के बाद जिनके भी प्रमाण पत्र की अवधि पूरी हो चुकी थी वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए वो पात्र होंगे। तो चलिए उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है, जिनका वैधता समाप्त होने वाली थी 2011 टेट वाले अभ्यर्थी को। तो चलिए देखते हैं, चलिए प्रश्न लगा दिए हैं आज की सेशन की प्रश्न लगा दिए हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से। तो चलिए आज की जो प्रश्न है, आज की फर्स्ट प्रश्न करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है। आज की फर्स्ट प्रश्न है। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, अपने ग्रुप में, दोस्तों में, फ्रेंड में भी शेयर करेंगे। हर बंधु, हर भाई के बीच में ये वीडियो प्रोवाइड होना चाहिए ताकि उन्हें भी इस कोविड-19 में प्रिपरेशन हो पाए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे, फटाफट लाइक कर देंगे, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो चलिए लाइक कर दिए होंगे। तो चलिए आगे की अब प्रश्न है, प्रश्न आपको लगा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी मध्य अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन कहता है सिगरेट उद्योग से, सेकेंड कहता है नाई की दुकान से, सी कहता है गैसोलीन स्टेशन से, और डी कहता है गेहूं पैदा करने वाला किसान से। तो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है मध्य अल्पाधिकार, वो पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिगरेट उद्योग से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट की ओर चलेंगे। आगे की प्रश्न है, सेशन को लाइक कर देंगे और जो चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने लिंक प्रोवाइड नहीं है वो एक बार सर्च कर विवेक कुमार डब्लू वीडियो को सर्च कर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए प्रश्न है, सेकेंड प्रश्न करता है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है उत्पादन में विभेदन, या किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्य, या सी कहता है विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम, है ना। ऑप्शन डी कहता है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो क्या होगा, इसी तरह इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेकेंड का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करता है, नेक्स्ट प्रश्न लगा दिए हैं, कहता है पुनः अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है। यह जो है कि पुनः अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह पंक्ति किनकी थी। तो एडम स्मिथ की, जे बी से की, या मार्शल की, या रिकार्डो की, किनका था ये पंक्ति। तो जो पंक्ति जो था वो आपका जे बी से का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थर्ड का आंसर। फोर्थ प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न जो है फोर्थ है, कहता है संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है। संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है। लाभ होती है, हानि होती है, न लाभ न हानि होती है, या आय होती है। तो क्या होती है संतुलन स्तर बिंदु पर, वो पूछा जा रहा है इस प्रश्न के अंतर्गत। इसमें जो होता है कि न हानि होती है और न लाभ होती है। संतुलन माने बराबर, तो इक्वल अगर जो रहती है तो उसमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, यानी ना लॉस और ना प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक
और ऑप्शन दिया हुआ है कि लाभ अलाभ जो है स्थिति का उत्पादन वह उत्पादक होता है जिसमें उत्पादक केवल परिचालन लागत की वसूली कर सकता है या कुल लागत की वसूली कर सकता है या पिछली हानियों को मिटा सकता है या सामान्य लाभ कमा सकता है। तो क्या कर सकता है, तो इसमें इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो कुल लागत की वसूली कर सकता है। लाभ अलाभ जो है कुल लागत की वसूली कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट प्रश्न करता है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय स्थानीय परिस्थितियों के मूल्य की हानि है, तो निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है कि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन बी कहता है फैशन में परिवर्तन, ऑप्शन सी कहता है मांग में अचानक परिवर्तन और ऑप्शन डी कहता है प्राकृतिक आपदाएं यथा बाढ़ आग इत्यादि जो है। तो इसका 6 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। अज्ञात अप्रचलन का जो अभिप्राय जो है वो उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका लगा दिया गया है 7 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल से हार्समान प्रतिफल में बदल जाते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल जो है वर्तमान प्रतिफल से ह्रासमान प्रतिफल में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए, अगर जो इस सेशन को अभी लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट लाइक कर देंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स की, सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स के इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, आप फटाफट दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो इसका 7 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिवर्ती कारक के विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि अन्य बातें पूर्वतः रहे, यदि अन्य बातें जो है पूर्वतः रहे का अर्थ क्या निकलेगा। पूर्वतः रहे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या निकलेगा। ऑप्शन ए करता है प्रत्येक वस्तु की उपेक्षा करना या प्रत्येक घटक को शामिल करना या अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुएं या प्रत्येक परिवर्ती वस्तु। तो इसका 8 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर आपका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है, ऑप्शन ए कहता है एक जैसे उत्पादों की विभिन्न कीमतें, ऑप्शन बी कहता है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या और ऑप्शन सी कहता है अधिक संख्या में क्रेता व कम संख्या में विक्रेता और ऑप्शन डी कहता है बाजार में केवल एक ही विक्रेता। तो देखिए 9 का जो आंसर जो आपका होगा वो होगा पूर्ण प्रतियोगिता के एक अनिवार्य जो शर्त था वो था क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करता है कि उसी मांग वृत्त के साथ संचलन, उसी मांग वृत्त के साथ संचलन को क्या कहा जाता है। उसी मांग वृत्त के साथ संचलन को क्या कहा जाता है। मांग का विस्तार तथा संकुचन या मांग का बढ़ना और घटना या पूर्ति का संकुचन या कहता है पूर्ति का बढ़ना। क्या होगा, तो 10 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा मांग का विस्तार तथा संकुचन जो है कहा जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 10 का वो का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर कहता है कि यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूलक सुलभ हो, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूलक सुलभ हो तो वह जो है बाजार में प्रवेश की रोक व्यापक नहीं होती है या उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है और सी कहता है बड़े पैमाने के परिचालन की दक्षता के कारण पूंजीगत आवश्यकता कम होती है या ऑप्शन डी कहता है बाजार में प्रवेश की लागत में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना होती है। तो 11 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका, कहता है यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो
पन्ने यानी कि वस्तु होगी क्या होगी, यदि मांग किया एक से अधिक है तो उसका उस वस्तु क्या होगा, पन्ने क्या होगा, तो आवश्यकता होगी, विलासिता होगी, घटिया वस्तु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विलासिता हो जाएगा। क्या होगा, विलासिता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वृक्क दाईं और पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी या वहीं रहेगी या संकुचित हो जाएगी। तो क्या होगी, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है या गिर जाती है या वहीं बनी रहती है या उपयुक्त में से कोई भी हो सकती है। यदि कोई मार्केट में कोई वस्तु है, उसकी कीमत है जो कि गिर जाती है, घट जाती है, तो उस वस्तु की मांग क्या होती है, तब वस्तु की जो कीमत घटती है। तो इसको 14 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो गिर जाती है, उसकी मांग जो है गिर जाती है, वो उसकी मांग गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 20 नंबर, कहता है यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि यदि बेचने वाला एक हो और खरीदने वाले बहुत सारे हों तो उसे क्या कहा जाता है, एकाधिकार, एक क्रेताधिकार, अल्पाधिकार या द्वि क्रेताधिकार। उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक क्रेताधिकार कहते हैं, एक क्रेताधिकार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करता है संतुलन में पुनः प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगी। संतुलन में पुनः प्रतिस्पर्धी फर्म जो है निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगी, सीमांत सामाजिक हित लाभ से सीमांत सामाजिक लागत को, या बाजार मांग से बाजार आपूर्ति को, या सीमांत लागत से सीमांत लाभ को, या सीमांत लागत से राजस्व को। किसे को करेगा, तो करेगा सीमांत लागत से सीमांत लाभ को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं। सीमांत उपयोगिता तथा पन्य स्टॉक के बीच सीधा संबंध, या सीमांत उपयोगिता तथा पन्य स्टॉक के सतत संबंध, या सीमांत उपयोगिता तथा पन्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम, या कहता है सीमांत उपयोगिता तथा पन्य स्टॉक के बीच अनुपातिक संबंध। क्या दर्शाता है, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, कहता है उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म क्या है। उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म क्या है जिसे उच्च मजदूरी पर फर्मों में किराए पर दिया जाता है, या जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है, या जो ब्याज कमाने के लिए नए पूंजीगत माल का उत्पादन करती है, या जो सतत नवाचार द्वारा होने वाले नुकसान से बचाती है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहता है संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, या पूछा जा रहा है हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है, या तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, खरीदने की इच्छा पर, खरीदने की शक्ति पर, या कर नीति पर, या विज्ञापन पर। किस पे निर्भर करती है, तो वो जो करती है वो खरीदने की शक्ति पे करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अंतरण आय का या विकल्प लागत को अन्यथा क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, परिवर्ती लागत, निहित लागत, व्यक्त लागत, या विकल्प क्या कहा जा सकता है। तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं विकल्प लागत, यानी अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संतुलन कीमत का अर्थ क्या होता है। संतुलन कीमत का अर्थ जो है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत,
लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत, उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित कीमत, या लाभ को अधिकतम करने के लिए निर्धारित कीमत। तो क्या होता है, तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतुलन मतलब मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। अगला जो प्रश्न है कहता है कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा, सट्टा, अंतरपणन या बंधक, जिसको रेहन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे जो हम कहते हैं वो प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कहता है 24 नंबर, किसी व्यापार में कच्ची सामग्री घटकों, चालू काम और जो है तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है पूंजी स्टॉक, माल सूची, निवेश या निवल संपत्ति। तो क्या मानते हैं उसे, तो उसे जो है वो हमें माल सूची इन्वेंट्री मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 का जो है 25 नंबर प्रश्न करता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है या बढ़ती है या अधिकतम होती है या घटती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो चलिए इसका जो राइट जो आंसर है, राइट आंसर लगाएंगे 25 का, फटाफट आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो अधिकतम होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है उत्पादन के जिन कारकों को फर्म ना किए, उत्पादन के जिन कारकों को फर्म ना किराए पर लेती है और ना ही खरीदती है, तो उन पर नियत की गई लागत को हम क्या कहते हैं, सामाजिक लागत कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, या आर्थिक लागत कहते हैं, या आरोपित लागत कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम सामाजिक लागत कहते हैं, इसे हम सामाजिक लागत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों। आज की जो सेशन हुआ जो यहीं पे समाप्त होता है, 26 प्रश्न कवर हुआ। तो चलिए आज की सेशन